जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिगर्स ऑफ स्पीच में टैटोलॉजी। टैटोलॉजी, एज यू नो दैट व्हाट इज टैटोलॉजी? टैटोलॉजी इज अ यूज ऑफ अननेसेसरी वर्ड्स टू एक्सप्रेस द सेम आइडिया। टैटोलॉजी में क्या होता है कि इसमें फालतू शब्द आ जाते हैं, यूजलेस वर्ड्स आ जाते हैं। मीन्स ऐसे वर्ड्स जिनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं आती एक ही चीज को प्रस्तुत करने के लिए, वो बोलते हैं ना। अब इसको जानने के लिए चीजें होती है तो अब वो समझना चाहिए, नहीं तो वही होगा कि क्या बोलते हैं, इडियट हो तुम, गधे हो, तुमको भी नॉलेज नहीं है, मुझसे पंगा लेने वाले अभी तुम्हारी एज नहीं है। तो आइए देखते हैं क्या लिखा। ही ड्वेल्ट इन लोनली आइसोलेशन। अब देखिए यहां पर लोनली और आइसोलेशन वर्ड्स आया है, ठीक। वह रहता, ड्वेल्ट मतलब पड़े रहना, इन लोनली मतलब अकेले, आइसोलेशन मतलब अकेले। अब बताओ दोनों क्या है? दोनों का मतलब एक ही है। अब इसमें आइसोलेशन का क्या यूज है? तो ये क्या है, सेम सेंस देने वाले वर्ड्स है। तो मैंने आपको बताया व्हाट इज टैटोलॉजी। टैटोलॉजी इन विच अननेसेसरी वर्ड्स आर यूज टू एक्सप्रेस द सेम आइडियाज। तो देखो यहां पर ये अननेसेसरी वर्ड्स है, इसका यूज नहीं है। अगर इसको नहीं लिखोगे तो भी वही सेंस देगा। तो सो दिस वन इज अ टैटोलॉजी फिगर ऑफ स्पीच। आइए देखते हैं। सी मे अगेन रीगेन हर प्रॉपर्टी। सेम चीजें देखिए यहां पर क्या लिखा है, अगेन। फिर देखो यहां पर लिखा है रीगेन, अगेन रीगेन। अगेन मतलब पुनः, रीगेन री मतलब रीगेन पुनः। तो वह अपनी प्रॉपर्टी पुनः पा सकती है, ठीक है। अगेन मतलब भी पुनः होता है ना। तो दोनों का मतलब एक ही है। इसमें क्या है, यहां पर एक वर्ड क्या है, अननेसेसरी वर्ड्स है। तो सो दिस वन इज अ टैटोलॉजी फिगर ऑफ स्पीच। नाउ आई रिजॉइस्ड एट द हैप्पी साइट। अब देखो यहां दिया है रिजॉइस्ड, यहां दिया है हैप्पी साइट। रिजॉइस का मतलब, रिजॉय मतलब भी क्या होता है, हैप्पी। तो दोनों क्या है, सेम सेंस दे रहे हैं, हैप्पी और क्या, रिजॉय। तो इसमें क्या है, ये अननेसेसरी वर्ड्स यूज हुआ है। सो दिस वन इज अ टैटोलॉजी। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इफेमिज्म। इफेमिज्म, इफेमिज्म का मतलब क्या होता है? इट इज अ फिगर बाय मीन्स ऑफ विच we speak in pleasing or favorable terms of an unpleasant or bad things। मतलब जैसे किसी अशुभ चीजों को अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करना, बराबर। कोई मतलब ऐसा वर्ड बोलना सामने वाले को बुरा ना लगे, किसी बुरी चीज को भी, किसी बुरी चीज को भी अच्छे से एक्सप्रेस कर देना, ठीक है, उसी को कहते हैं इफेमिज्म। तो यहां पर क्या करना है, देखो जैसे हमने क्या बताया, अभी बताना हो कि अभी कोई सामने खड़ा हो, अब आप उसके सामने तुरंत बोल दो भाई इसके पापा मर गए, तो ऑड लगेगा ना। तो उस चीज को कैसे हम एक्सप्रेस करें, ही हैज गॉन द वे ऑफ ऑल फ्लेश। अब देखो अभी सीधा किसी को बोल दो मर गया, ऑड लगेगा ना, बुरा लगेगा ना। उसी चीज को ऐसे बोल दो, ही हैज गॉन द वे ऑफ ऑल फ्लेश, इट मीन्स डाइड। नेक्स्ट चीज देखो, हिज फादर पास्ड अवे यस्टरडे। अब पास्ड अवे का मतलब क्या, डेथ। उसके पिताजी कल मर गए, यानी कि पास्ड अवे, ठीक है। तो अमांगलिक चीजें, इफेमिज्म का मतलब ये होता है अमांगलिक, मतलब जो मतलब जो बैड चीजें हैं उसको भी अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर लेना, दैट इज कॉल्ड द इफेमिज्म। यू आर टेलिंग मी टेरीज टेल्स। अब किसी को बोल दो ओ बच्चा, वो कुछ लोग बोलते हैं ना कि चलो फेंको फेंको हम लपेट रहे हैं, हाँ, मूर्ख बनाना। अभी किसी को सामने से बोल दो ओ तुम मुझे मूर्ख बना रहे हो, तो बुरा लग जाएगा। उसी चीज को बोल दो ओ मुझे फेरियों वाली कहानी, परी वाली कहानी सुना रहे हो, तो परी वाली कहानी में भी क्या था, झूठी होता है, मूर्ख बनाना होता है। तो
ऐसे चीजों को एक्सप्रेस करना जहां पर किसी को बुरा न लगे, दैट इज कॉल्ड द फिगर ऑफ स्पीच। थैंक यू, दैट्स ऑल। आइए अब पढ़ते हैं मेटोनॉमी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है मेटोनॉमी। इट इज यूज ऑफ अ लिंक टू स्टैंड फॉर एन ऑब्जेक्ट और कॉन्सेप्ट। मतलब क्या होता है, इसमें जो ऑब्जेक्ट आता है या जो कॉन्सेप्ट होता है वो किसी दूसरे के लिए स्टैंड फॉर होता है, किसी दूसरे के लिए आता है, तो उसको हम कौन सा फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं? मेटोनिमी फिगर ऑफ स्पीच। तो जैसे समझ लेना, दूसरे की जगह आया हो, बराबर। जैसे द पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड। अब देखो, द पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड। अब ये जो कॉन्सेप्ट बोल रहा है कि कलम जो होती है वह तलवार से क्या होती है? तलवार से मजबूत होती, ताकतवर होती है। ऐसा नहीं, इसका कहने का सेंस यहां पर यह नहीं है कि कलम वो तलवार से ताकतवर नहीं होती है। बोलो भाई आप कलम लिए हो, मैं तलवार लिए हो, मारा तुरंत कट गई, ऐसा नहीं। वो कहने का मतलब ऐसा है, पेन इज स्टैंड फॉर द राइटर, पेन इज स्टैंड फॉर द राइटर ना। वो आपने क्रांति मूवी देखा होगा नाना पाटेकर की, कलम वाली बाई, माने न्यूज़पेपर वाले जर्नलिस्ट। देखो उनके पास क्या होती? पेन की ताकत होती, कलम की। जज के पास क्या होती? कलम की ताकत होती है, जो कि बड़े बड़े शक्तिशाली व्यक्तियों को भी क्या करती है? परास्त कर देती है। इसलिए द पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड। तो यहां पर स्वॉर्ड का मतलब क्या है? पावरफुल पर्सन। तो पावरफुल पर्सन से बेटर कौन होता है? कलम वाला। ठीक, यहां कहने का सेंस ये है, द डिश इज डिलीशियस। अब डिश मतलब प्लेट होता है ना, तो प्लेट डिलीशियस थोड़ी होती है। यहां पर डिश इज स्टैंड फॉर द व्हाट्स? फूड आइटम्स। यहां जो डिश आया है वह क्या है? व्यंजन के लिए आया है। वहां उसमें जो डिलीशियस जो है क्या है? आइटम्स है, फूड्स है, उनके लिए डिश स्टैंड हुआ है। आगे देखिए, वी विल स्वेयर लॉयल्टी टू द क्राउन। अब यहां क्राउन इज स्टैंड फॉर द किंग। इट्स क्लियर? तो माय डियर स्टूडेंट, व्हेन अ वर्ड इज स्टैंड फॉर अनदर, दैट इज कॉल्ड द मेटोनॉमी फिगर ऑफ स्पीच। Okay, so you are clearly understand this concept. Thank you, that's all.